हमने भी अपने कुछ सूत्रों से बातचीत की है, उन्होंने कहा इतना बड़ा अमाउंट ये झूठ है। और वीएचपी के कुछ सोर्सों से हमने बात की है। लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों से कल कितनी रकम बरामद की है और किस आरोपी के पास कितनी रकम बरामद की गई है, इसके बारे में आपको जल्दी से बता देती हूँ। प्रणाम कर दीजिए बोर्ड बाबू को भैया। प्रणाम। चलिए बोर्ड बाबू, कितना पैसा मिला? ठीक है, आरोपी नंबर 1। ठीक है, अच्छा पहले ये बता देती हूं, कितने आरोपी जानते हैं आप लोग? आरोपी हैं टोटल 7। एक आरोपी अज्ञात है, उसका नाम नहीं है, आरोपी है 7। 80,85,000 ये क्या है? ये टोटल अमाउंट मिल गया है। टोटल अमाउंट मिला है 80,85,000। अब आप कहेंगे कहां कहां बरामद हुआ है, कैसे कैसे मिला है? तो पहला आरोपी कौन है? अविनाश शुक्ला। ठीक है, अविनाश शुक्ला, उसके यहां से मिला है 20 लाख। ठीक है, 39, ये शुक्ला। ठीक है, इनके यहां से मिला है 20,39,000। अब ये हजार और लाख लिखूंगी नहीं, ये ऐसे ही समझ लीजिएगा। चलिए दूसरा आरोपी अनुकल्प मिश्रा। ठीक है, अनुकल्प मिश्रा के यहां भी जब पहुंचे तो उनके यहां बरामद हुए 16,82,000 रुपए। ठीक है, फिर आइए तीसरा, रमाशंकर मिश्रा। रमाशंकर के यहां से मिला 7 लाख रुपया। ठीक है, और कुछ 32,000। हाँ, 32 ये रामशंकर हैं। ठीक है, रामशंकर। ठीक है, इनके यहां से लगभग मिला है 7 लाख। चौथे आरोपी हैं टिन्नू यादव। अब टिन्नू यादव के यहां पता है आपको कितना मिला है? और ये तो गजबी आदमी है। टिन्नू यादव ने तो टिन के बक्से में पैसा छुपा रखा था। टिन्नू यादव के यहां से 1 लाख रुपया बरामद हुआ है, लेकिन छुपाया इस तरीके से कि ढूंढने में टाइम लग गया। 1 लाख रुपया। और ऐसे करके 3 और आरोपी हैं जिनके पास, मनीष कुमार यादव के पास लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए। फिर आरोपी नंबर 6 है करुणेश पांडे, उसके यहां पर 18 लाख रुपए। अब इसे कहां लिखा जाए, चलिए क्लीन कर देते हैं। आरोपी नंबर 4 करुणेश का रुख करते हैं। 2 बता चुकी हूं, करुणेश, इसके यहां से कितना रुपया मिला है? लगभग 18 लाख। ये लोग कौन है आगे आप जानेंगे। ठीक है, करुणेश के यहां पर 18 लाख, लवकुश मिश्रा है 14 लाख, लवकुश के यहां पर लगभग 14 लाख लगभग। ठीक है, अब इन सारे के सारे ये जो बरामद हुए पैसे हैं और ये चंदा चोरी हो रही है, इस पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। अब तक जो रिकवर हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, लगभग 80 लाख रुपया है। लगभग ये बरामद हुआ है। क्या कह रहे हैं राजभर, उनको सुनिए आप। सरकार ने आवश्यकता महसूस किया, कार्यकाल बढ़ाया एसआईटी का और कार्रवाई पूरी होने दीजिए। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं होगी। अब भाई बड़ा सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी एक के बाद होती चली जा रही थी, 81 लाख रुपए बरामद हो गए
और वो खुद से बरामद नहीं हुए हैं, बल्कि इस रकम के बारे में एक दूसरे आरोपी ने पुलिस को बताया कि मैंने इतना पैसा यहां छुपाया है, वहां छुपाया है। टिन्नू यादव ने, जैसा मैं बता रही थी, एक हॉस्टल के कमरे में स्टील की टंकी में नोट भरे हुए थे। और एक और हैरान करने वाला खुलासा, रामलला के चढ़ावे में इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप सोचिए, आपके घर में आप सफाई कर्मचारी को अगर कहें कि तिजोरी जो है, मतलब झाड़ू बर्तन पोछा तो आप कर ही रही, तिजोरी पर भी नजर रखिएगा। सफाई कर्मचारी वहां पर जो नौकरी पाए हुए थे, उनसे कहा जा रहा था राम मंदिर के चढ़ावा गिनती में ऐसे लोगों को ही लगाया गया था जिन्हें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब जिसका काम उसी को सूट करता है ना। लेकिन उसके बावजूद आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि राम मंदिर में साफ सफाई का काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ के 6 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती कर रहे थे। पुलिस ने उन सभी 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी सफाई कर्मचारी वाराणसी के सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थे। इस कंपनी ने राम मंदिर में 22 लोगों को हाउसकीपिंग सर्विस के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से 6 कर्मचारियों को चढ़ावा गिनती में लगा दिया गया। पता चला कि इस कंपनी के जो अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर है, उन्होंने सभी 22 कर्मचारियों की सिफारिश कर रखी थी और इसी चीफ मैनेजर ने लिखित में 22 कर्मचारियों के नाम अपनी एजेंसी को भेजे थे, जिसके बाद एजेंसी बगैर सत्यापन के ही सभी 22 कर्मचारियों को रिक्रूट कर देती है, अयोध्या राम मंदिर भेज देती है। अब सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी ने कहा कि बैंक की जिम्मेदारी थी कि उनसे हाउसकीपिंग का काम करवाया जाए। यह कंपनी 8 राज्यों हाउसकीपिंग सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक सर्विस 8 राज्यों में दिया करती थी। और फिर मैं कह रही हूं, जिसका काम है वही करेगा ना। एकदम क्लियर बात है ना। अब अचानक आप कहें नहीं रूबिका जी कैमरा आप संभालेंगे और जो कैमरा के पीछे हैं वो आकर एंकरिंग करेंगे। जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वो काम वो करेगा। लेकिन आपने ठीक उल्टा कर दिया। जो वहां पर सफाई कर्मचारी जो जिस पोस्ट पर रखे गए थे, जिस काम के लिए रखे गए थे, वो चंदा जो चढ़ाया जा रहा था उसकी काउंटिंग कर रहे थे। मतलब चढ़ावा चोरी कांड का देखिए क्या क्या पहलू निकल कर आ रहा है। और इसी राजनीतिक फायदे के लिए अब पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव है। और क्यों नहीं होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी हाथ धोकर बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचिए कि राम भक्तों की आस्था, अयोध्या की छवि, रामलला के चढ़ावे की चिंता ऐसे नेताओं को हो रही है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक अयोध्या नहीं गए। अखिलेश यादव और संजय राउत ऐसे नेता हैं और केजरीवाल वो नेता हैं जो अब तक 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। और इससे पहले बताया करते थे अपनी नानी के बारे में कि वो कैसे बताती है कि यहां पर मंदिर नहीं, कोई अस्पताल होना चाहिए। पुरजोर विरोध कर रहे थे तब। इन 3 नेताओं की बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चढ़ावा चोरी कांड के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता कौन सा एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी प्रभु श्री राम और संविधान दोनों को दगा दे रही है। संजय राउत कह रहे हैं चढ़ावा चोरी की जांच के लिए ऑल पार्टी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर चंदा चोरों को दंड देना है तो पहले सरकार बदलो। मतलब आप समझ जाइए, विपक्ष चढ़ावा चोरी कांड को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा है और विपक्ष के नेता अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड तो बीजेपी के इशारे पर हुआ, इसीलिए केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार नहीं रहनी चाहिए। जनता सबक सिखाए। आप खुद सुन लीजिए। मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। जब केंद्र से और उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जाएगी और हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी। राम मंदिर ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी होगी
वो सभी पार्टी का एक एक मेंबर उसमें होना चाहिए, चाहे जेपी से लगा दो। अब सुनिए आप योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जवाब तो देना है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी देवन से, लेकिन राजनीतिक की पिच पर विपक्ष के बाउंसर का मुकाबला कैसे किया जा रहा है जरा वो सुन लीजिए। तो जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे।